अप्रैल 1453 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद दोम अपनी फौज के साथ 1000 साल पुरानी बजंतीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया का मुहाजरा कर चुके हैं। वो गोले बरसाती तोपों के पस मंजर में अपनी फौज के साथ शहर की दीवारों के सामने खड़े होकर 10 साल पहले अपने और अपने वालिद सुल्तान मुराद दोम के दरमियान होने वाले एक मुकालमे को याद करते हैं कि कैसे 1443 में सुल्तान मुराद दोम ने इन्हें इस तारीखी शहर और इसकी मजबूत दीवारों के सामने इसी तरह खड़े होकर कहा था कि कुस्तुनतुनिया कायनात का दिल है, वो सरजमीन जिसके बारे में वादा किया गया है कि जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा दुनिया उसी की होगी। उनके वालिद ने उनसे कहा था कि इन दीवारों को देखो जो हर फौज के रास्ते की रुकावट बनती हैं, जिन्होंने इस शहर को फतह करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे रोका। सुल्तान मोहम्मद दोम ने अपने वालिद की बात सुनकर उनसे उस वक्त पूछा था कि कुस्तुनतुनिया की दीवारों को गिरा क्यों नहीं देते। उनके वालिद ने जवाब दिया था कि अभी तक इतना ताकतवर हथियार नहीं बना जो दीवारें गिरा सके। तो शहजादे मोहम्मद ने पूरे एतमाद के साथ कहा था कि मैं इन दीवारों को गिराऊंगा और कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा। 1453 में सुल्तान मोहम्मद दोम जब कुस्तुनतुनिया आते हैं तो ऐसी घन गरज के साथ आते हैं जो शायद दुनिया में किसी दुश्मन ने इससे पहले नहीं सुनी थी। दुनिया ने पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में 70 तोपें एक जगह नहीं देखी थी। शहजादे मोहम्मद ने सुल्तान मोहम्मद दोम बनने के बाद अपने वालिद से किए गए वादे के मुताबिक 1453 में कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों को भी शिकस्त दी और कायनात का दिल समझे जाने वाले इस शहर को उस्मानी सल्तनत का नया दारुल हुकूमत बनाया। उस्मानियों का कुस्तुनतुनिया फतह करना एक मिसाल है कि 1450 तक तोपें मुहासरों पर मबनी जंगों के लिए फैसलाकुन हथियार बन चुकी थी। इस जमाने की जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने के अलावा सल्तनत उस्मानिया के पास बड़े पैमाने पर हथियार बनाने के लिए वसाइल और सहूलतें थी, जिनकी बुनियाद पर इन्हें अपने यूरोपीय मुखालफिन पर बर्तरी हासिल थी। और बाम की बनाई गई देवहैकल तोपों को सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया पहुंचाने के लिए 30 वैगनें जोड़ी गई, जिन्हें खींचने के लिए 60 ताकतवर बैलों का बंदोबस्त किया गया था। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वैगनों का तवाजन खराब ना हो और तोपें ना गिर जाएं, तो वैगनों के दोनों अतराफ 200 अहलकार तैनात किए गए थे। तोपों के रास्ते को हमवार करने के लिए 50 कारीगर और उनके 200 मुआवन आगे चल रहे थे। उनका काम रास्ते में सड़क के ना हमवार हिस्सों पर पुल तामीर करना था। अदरना से कुस्तुनतुनिया तक के सफर में तकरीबन 2 माह लग गए और फरवरी और मार्च गुजरने के बाद ये कुस्तुनतुनिया से 5 मील दूर मुनासिब जगह देखकर नस्ब कर दी गई। कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के दौरान ये तोपें दिन में सिर्फ 7 बार फायर की जा सकती थी और मई के महीने में इनकी मुरम्मत भी करना पड़ गई। लेकिन इसके भारी गोलों ने महसूर शहर की दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचाया और सल्तनत उस्मानिया की फतह में अहम किरदार अदा किया। मुर्रिखीन लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों का रोब और दबदबा अपनी जगह, लेकिन उनकी शोहरत थी कि वो इल्म और हुनर की कदर रखते हैं, और खासकर अगर उन चीजों का ताल्लुक अस्करी मैदान से हो। 15वीं और 16वीं सदी की सल्तनत उस्मानिया वो जगह थी जिसकी तरफ हर तरह का हुनरमंद एजेंडा रखने वाला खींचा चला आता था। 1517 से 1518 में मुसलमान और यहूदी लोहारों ने ढले हुए लोहे की 22 तोपें तैयार की, जिनमें से 4 बड़ी तोपों की लंबाई 714 सेंटीमीटर थी और 9 छोटी तोपों की औसत लंबाई 491 सेंटीमीटर थी। ये तोपें 6210 किलोग्राम औसत वजन के साथ यूरोप में वजनी तरीन तोपों में शामिल थी। ताहम उस्ताद ओबान के नक्शे कदम पर चलते हुए उस्मानी माहिरीन ने 15वीं सदी में देवहैकल तोपें तैयार की। सुल्तान मोहम्मद दोम के लिए 1467 में तैयार होने वाली एक कांसी की तोपों का वजन 17,500 किलोग्राम था। इसी तरह 15वीं सदी में बनी एक 18 टन से ज्यादा वजनी तोप 1867 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने मलका विक्टोरिया को तोहफे में भी दी थी। उन तोपों के साइज की वजह से इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस मसले का हल यह था कि उन तोपों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल ऊंटों और दूसरे जानवरों पर लाद कर मुहासरे की जगह पहुंचाया जाता था और वहीं तोपें तैयार की जाती थी। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक उस्मानियों ने हर साइज की तोपें इस्तेमाल की। 16वीं और 17वीं सदी में उस्मानी अपनी बड़ी और दरमियानी साइज की तोपें कांसी की बनाते थे, जो ऑस्ट्रेलिया, हिस्पानिया और इंग्लिश तोपों के मुकाबले में हल्की और ज्यादा महफूज थी।